Hello audience, this is राकेश फ्रॉम पटना एंड आज हम चर्चा करेंगे सम वर्ड्स डोंट एग्जिस्ट बट आर इन यूज। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जिस्टेंस में बिल्कुल ही नहीं है, बट आश्चर्य की बात है कि हम उसे बड़े धड़ल्ले से अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उसे कहीं ना कहीं सुना है और इसी तरीके से हम सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आज की शुरुआत करते हैं वर्ड प्राउडी से। आई होप दैट आपको लगता होगा कि ये वर्ड है, बट आई एम सॉरी टू से ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगेन आई रिपीट, प्राउडी वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप डिक्शनरी खोल लीजिए, उसमें भी नहीं मिलेगा। ये एक रॉन्ग वर्ड है। एक्चुअली प्राउड वर्ड एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब गर्व या अभिमान होता है। जैसे आपने सेंटेंसेस देखा होगा या बोला होगा, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउडली भी है, जो कि एडवर्ब फॉर्म है, उसका मतलब होता है गर्व से या अभिमान से। इन सेंटेंस ही प्राउडली डिस्प्लेड हिज रिजल्ट, मेडल, आर्ट एट्सेट्रा। तो फिर हम प्राउडी यूज़ क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें घमंडी की इंग्लिश बोलनी होती है और हम पट से प्राउडी बोल देते हैं। बट प्राउडी तो वर्ड है ही नहीं, तो फिर घमंडी की इंग्लिश क्या होगी? एक्चुअली कुछ वर्ड्स है इंग्लिश में, आप यहाँ देखें, एरोगेंट, हॉटी, सेल्फ कंसीटेड। ये वर्ड्स इंग्लिश में हैं, ये प्राउडी के लिए यूज होते हैं। यहाँ आप देखें, एरोगेंट, हॉटी, सेल्फ कंसीटेड, ये 3 वर्ड हैं जिसे आप इंग्लिश के लिए बोल सकते हैं, घमंडी की इंग्लिश के लिए। मैं आपका ध्यान दूसरे वर्ड्स की तरफ ले चलना चाहता हूँ, फास्टली। सरप्राइजिंगली ये वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता है, माय डियर। ही रन्स फास्टली इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू कैनॉट से और राइट लाइक दिस, सो यू विल हैव टू राइट ही रन्स फास्ट। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये सच है। दूसरी तरफ ही रन्स स्लोली, ये सेंटेंस सही है, यानी कि आप ही रन्स फास्टली तो बोल या लिख नहीं सकते, बट ही रन्स स्लोली बोल सकते हैं। यही इंग्लिश की खासियत है, यही इंग्लिश को मज़ेदार बनाती है। एक दूसरा वर्ड है अपलिफ्टमेंट, इसके बारे में नीचे बताया गया है। और तीसरा वर्ड है रिटर्न। तो रिटर्न में हम लोग रिटर्न बैक बोल देते हैं, जनरली रिटर्न बैक बोलते हैं। तो रिटर्न बैक भी गलत है, बिकॉज रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक। तो अगर आपने कहा है रिटर्न्स बैक टू द पवेलियन, ये गलत है। आपको बोलना चाहिए, यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये रिटर्न, ये ग्रीन कलर में है, इससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, बिकॉज ये गलत है, मैंने इसे रेड कर दिया है। तो रिटर्न का मतलब जब कम बैक होता है तो हम रिटर्न्स बैक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ही कम्स बैक बैक, थोड़ा फनी लगता है सुन के। सो आइदर यू से ही रिटर्न्स टू द पवेलियन, और यू कैन से ही कम्स बैक टू द पवेलियन। अब थोड़ा आगे बढ़े हम। अपलिफ्टमेंट भी एक ऐसा वर्ड है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक बार मैंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में इस वर्ड को देखा था, उसका यूज़ था जो कि गलत था। ये बड़ा ही कॉमन मिस्टेक है, ये वर्ड भी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा। अपलिफ्ट वर्ड है, ये नाउन एंड वर्ब दोनों की तरह यूज होता है। इसका मतलब ऊपर उठाना या उत्थान एक वर्ड है हिंदी में, उसकी इंग्लिश होती है। अब आइए आगे, हरीली। क्या आप हरीली यूज़ करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरीली वर्ड भी नहीं है। और बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि जब हम ये बोलना चाहते हैं इन हरी, तो हरीली बोला या लिखा जाता है। उसकी जगह हरिंगली एक वर्ड है, वो एडवर्ब है। जल्दीबाजी में की इंग्लिश हरिंगली हो सकती है, बट हरीली ये कभी नहीं हो सकती। थोड़ा आगे चलते हैं, इसके थोड़े यूज़ को देखते हैं। हरी जो वर्ड है वो वर्ब और नाउन दोनों है। तो वर्ब होने के कारण इसके दूसरे जो वेरिएंट्स है, हरीड पॉसिबल है, हरिंग पॉसिबल है। और नाउन होने के कारण इसका प्लूरल हरीज भी मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हरीड एक्शंस। तो हरी अप आपने सुना होगा, आई एम इन हरी सुना होगा, बट हरीली काइंडली नहीं बोलिए। तो आज हम लोगों ने 5 ऐसे वर्ड्स को सीखा या देखा जो यूज़ करते थे, बोलते थे, पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और ये आप लाइक करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिलीज़ में इसे ज़रूर शेयर करेंगे। और मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में भी इस तरह की फ़िलहाल एजुकेशन और स्पेशली इंग्लिश की जानकारियाँ देता रहूँगा। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।